आप क्या करेंगे, जैसे आपको आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी, आप गूगल पे सर्च करिएगा फिटजी करियर्स। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर आपने गूगल पे सर्च किया फिटजी करियर्स, ठीक है ना, तो ऐसे टैब खुलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा और ये आपको पेज दिख जाएगा। विजिबल है सभी लोगों को? हाँ जी, यस सर। ओके फाइन। अब देखो इसमें ये पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फिटजी क्या प्रोवाइड करता है, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेफिनेटली अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर आती है नेक्स्ट, आप टैब देख रहे हैं इसमें तो लिखा हुआ है करंट ओपनिंग्स, तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आपने करंट ओपनिंग्स पे क्लिक किया तो फिर ये बताएगा कि 1992 से ये स्टार्ट किया गया है, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड देन सो ऑन, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर आज एक पर्सन से बड़े ऑफेंड हो गए इस चीज़ को लेकर कि सर यहाँ पे जो सैलरी लिखी हुई है ना, वो गलत लिखी हुई है। तो ये भी मैं जरा, हालांकि मैं फिटजी से नहीं हूँ, है ना, तो ऐसे मत समझिएगा कि उन्होंने मुझे कुछ दिया हुआ है अमाउंट वगैरह प्रमोट करने के लिए। मैं बस जनरल बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये क्या चीज़ होती है। ऐसे वो पर्सन थे बड़े दुखी, मतलब परेशान लग रहे थे इस चीज़ को लेकर, और फिर वो ये भी बोल रहे थे कि सर आपने है ना गलत इन्फॉर्मेशन बता दी लोगों को। तो पहली चीज़ तो ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और आपको ऑफिशियली फिटजी की साइट पे आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा। उनको पता है क्या दिक्कत थी? उनको दिक्कत ये थी कि ये फिक्स्ड सैलरी, ये जो करोड़ लिखे हुए हैं, ये तो वो गलत समझ गया उस चीज को, है ना। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये सर सीआर क्या लिखा हुआ है, तो ये सीआर है करोड़, है ना। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? विजिबल है सभी को? यस सर, दिख रही है। हाँ। बाकी यस सर, अगर विजिबल है। कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप उसको जूम भी कर सकते हैं अपने एंड पर। तो उनको लग रहा है कि सर ये जो सैलरी है ना 5 साल 7 साल नौकरी करने के बाद मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ आप लोगों को मोस्टली कि होता ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है कि टीचिंग ट्रैक अगर कोई 6 से लेकर 8 क्लास तक में पढ़ा रहे हैं, है ना, उनका लेवल देखो थोड़ा अप होना चाहिए। जैसे IOQM, कई लोगों को तो IOQM का मतलब ही नहीं मालूम है ना। और साइंस में जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, ऐसे ही NSC JS NTSC ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं। उन लेवल का जो पढ़ा रहे हैं, मतलब उस लेवल का जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनको ये सैलरी है। और उसमें भी यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन की हुई है उन्होंने, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, कि उनके अकॉर्डिंग अगर आपका परफॉर्मेंस गुड है ड्यूरिंग रिटन टेस्ट पेपर और डेमो सेशन जो होगा, उन सभी प्रोसेस में, तो ये सैलरी है। वेरी गुड होने पर ये और एक्सीलेंट होने पर ये। फिर इसमें होता ये है कि कभी भी कोई भी सैलरी जो CTC जिसे अपन लोग बोलते हैं, कंपनी जो कॉस्ट होता है एक एम्प्लॉय के लिए, कंप्लीट सैलरी इन हैंड नहीं होती है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो समझनी है आपको, कि जब भी कभी कंप्लीट पैकेज की बात करते हैं तो वो सैलरी इन हैंड नहीं होती है। पहली चीज तो उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, वो डिडक्शंस आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिल जाते हैं। अब ये डिडक्शन क्या होते हैं वो समझ लीजिए। एक तो अगर वो आप टैक्स लैब में आ रहे हैं तो टैक्स कटेगा, टैक्स को आप लोग ITR के थ्रू वापस रिफंड करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, उसमें कई सारे क्लॉजेज होते हैं कि ट्रेवल अलाउंस ये मिलेगा आपको, HRA इतना मिलेगा, है ना, बुक का कुछ होता है, फिर कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंस होते हैं। उनमें कुछ अमाउंट कटता है और वो अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम के बाद आपको कंबाइंड अक्यूमुलेट होके मिल जाएगा। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक उस कंपनी में काम करते हैं, वो टाइम अपना अलग अलग हो सकता है, किसी का 2 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी आपके ऊपर पे खा जाएगी। अगर आप तरीके इन द सेंस प्रॉपर आपने नोटिस दिया है कंपनी को और आपने जॉब छोड़ी है, तो वो अमाउंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे 0.10 करोड़ का मीनिंग हो गया 10 लाख रुपए, ये 18 लाख और ये 28 लाख। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ही ये होता है कि आपको पूरा इंडिया पहचानता हो, है ना, तब ये सैलरी है जिसमें 55 लाख रुपए ये बोल रहा है। ठीक है। सिमिलरली नाइन्थ और टेंथ के लिए जो बोला गया है इसमें, तो अगेन मैथमेटिक ओलंपियाड होता है, जूनियर साइंस ओलंपियाड हो गया एंड NTSC यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इन सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो फैकल्टीज होंगे, अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक फैकल्टी को इक्वल पैकेज मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पर भी एक स्लॉट होता है कि फिजिक्स में है, मैथ्स में है तो सैलरी ज्यादा होगी, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है तो रिक्वायरमेंट, डिमांड की रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से होगी। मैथ और सोशल को थोड़ा सा कम पे मिलेगा, उस हिसाब से ये पेमेंट के बने हैं। और अगेन ये पेमेंट बिल्कुल आपको मिलेगा
अगर आप उनकी कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। तो जैसे आज ही की बता रहा हूँ, एक पर्सन ने फोन किया, उन्होंने बोला कि मेरे ग्रेजुएशन में 54% है और फिटजी में आईआईटी सेगमेंट पढ़ाना है मुझे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इनका सपना सच हो सकता है? यस सर, मुझे लगता है आई कि ये थिंक हो सकता है अगर इट डिपेंड्स अगर ऑन द वो स्किल्स बेसिकली। हाँ, आपके परसेंटेज आपका कैलिबर नहीं दिखाता, आपके स्किल्स आपका कैलिबर दिखाते हैं। ठीक तो है, अगर आपके पास स्किल्स हैं आईटी पढ़ाने के लिए तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। बिल्कुल। लेकिन क्या एकदम से मौका मिल जाएगा? ठीक है, नहीं सर, साबित करना पड़ेगा उनको पहले कि आप अपने इतने आप को intelligent नहीं, प्रूफ, हाँ, पहले अपने या आप को प्रूफ प्रूफ करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है। इसमें कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार क्या, ये मान लीजिए लाख में से कोई एक इंसान है जो इस चीज से ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज आपको पहले मार्केट में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तब फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट आपको हायर कर रहे होंगे। क्योंकि पहला क्राइटेरिया ही वो ये देख रहे होते हैं ना कि कितना अच्छा स्कोर किया हुआ है। जैसे कहीं आप इसमें देखोगे ना, तो वहां पे लिखा होगा कि कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। आप इसमें कहीं देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि वो जो पर्सन है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम को वो लोग नहीं लेके आएंगे अपने पास, उनको भी करेंगे। कुछ चीजें हैं जिनको, जो चीजें अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो परसेंटेज मैटर नहीं करती है, आपके अंदर कितनी टीचिंग स्किल्स है। और इसके लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। परसेंटेज की तो बात छोड़ दो, जैसे कि आप जान रहे हो आज के टाइम में पीडब्ल्यू जो इंस्टीट्यूट है, उनके ओनर खुद ग्रेजुएट नहीं है प्रॉपरली, है ना, तो उसका तो कोई लॉजिक है नहीं। बट आपके अंदर स्किल्स भरपूर होनी चाहिए। तो यस, ये सैलरी डेफिनेटली आपको मिल सकती है। ठीक है, और ये मिलती ही है, ऑन पेपर आपको मिलती है। अब होता क्या है ना, कभी भी कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अपनी कंपनी से कभी हैप्पी नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछोगे, बुराई ही करेगा इसकी। किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जो वहां पे काम कर रहा है ना, उसकी बुराई करेगा और दूसरे वाले की तारीफ कर देगा। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। वो बड़े बेचारे ऑफेंड हो रखे थे, मैंने फिर उनको मैंने बोला थैंक यू सर, आप सही मान लो अपने आप को, जो मानना है अपनी तरफ से, तो यही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और ये सैलरी स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपको मिल सकता है ना, मिलता है। कोई मना कर रहा है तो बस वो ऐसे ही है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, कोई पब्लिश नहीं करेगा इस चीज को, ये पब्लिश करके बता रहे हैं। और इनका सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि ये पहले ही डिफाइन कर देते हैं पूरे साल भर का अपना प्रोग्राम। अब हम इस सैलरी के बाद तो अगेन 11-12 में देख लीजिए आप, 11-12 की जो सैलरी है 0.30 करोड़, मतलब 30 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक मिल सकती है। तो बिल्कुल मिलती है, 2.5 करोड़ भी मिल रही होती है। और ये एनुअल पैकेज है, मंथली नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब चीजें है ना। ये हो गया। फिर यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर आपको समझना है तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगी क्या क्या आपके साथ, मतलब वहां पे कौन कौन से टेस्ट वगैरह होंगे। अभी के लिए जानना है तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका एक रिटन टेस्ट पेपर होगा, जो कि सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। फिर बेसिक मेंटल एबिलिटी होगी। बेसिक मेंटल एबिलिटी के बाद आपका जीडी होगा, और जीडी के बाद आपको डेमो देना होगा, और डेमो के बाद आपका इंटरव्यू होगा। और ये पूरा प्रोसेस सिंगल डे में कंप्लीट करता है फिटजी। लंच वगैरह आपको वहीं मिलेगा। ये पूरा प्रोग्राम है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, ये सारे तो निकल गए। अब जो बचा है लास्ट फेज है फेज 6। और इस फेज में जो एग्जाम लास्ट डे टू अप्लाई दिया हुआ है डेट, वो है 23 सितंबर, ये भी निकल चुकी है। अब हमारे पास जो डेट्स आगे के लिए बचती हैं, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली फायदा पहुंचाएंगे 8 अक्टूबर वाले लोगों के लिए, जो 8 अक्टूबर को अप्लाई करेंगे, मतलब उस दिन जाके अपना पेपर वगैरह दे रहे होंगे। अब जिनको अप्लाई करना है वो लोग कर सकते हैं ये शेड्यूल 6B और 6C के लिए, जिसका डेट ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा 5 नवंबर और 19 नवंबर। अप्लाई करने की डेट लास्ट कौन सी है, 20 अक्टूबर, मतलब आज के बाद अब आप कभी भी अप्लाई कर दीजिए, है ना। और देन 4 नवंबर यहाँ से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, उस चीज को जरा हम लोग समझ लेते हैं कि नो डाउट प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और जैसे आप लोग जानते भी हैं, फिट जी ओनली फॉर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है 11-12 में। और 10 तक सब कुछ, जैसे कि और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे मैथ्स भी है, साइंस है, साइंस के 3 पार्ट हमारे हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, प्लस सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, मेंटल एबिलिटी भी है। उन सभी के लिए रहता है।
ठीक, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल अश्योर्ड रहिए, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपकी प्रॉपर नॉलेज है आपके पास, तो ये जो सैलरी दी हुई है 100% आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आप बोल सकते हो कि सर बताइए कमी कहाँ है। सपोज आपका पेपर हुआ, आपने फुल में से फुल स्कोर कर दिया, तो फिर तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में आ गए ना। आपका डेमो हुआ, डेमो आपका अल्टीमेट रहा, तो प्लस आप अब तो हर चीज फुलफिल कर ही रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो चीजें अपने आप नहीं हो जाएंगी। एक्सीलेंस आना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। कई बार हम लोग क्या देखते हैं, सामने फ्रूट देखते हैं कि बस ये फल मिल जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते, तो वो मेहनत की रिक्वायरमेंट है। अब वो मेहनत कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको करने के, उन पर हम थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। तो ये तो है, और यहाँ पे हम इसके बाद नीचे आइए, जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आप क्लिक करेंगे, देन फर्दर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, साइन अप करना होगा पहले आपको, साइन अप करेंगे, अपनी डिटेल्स डालनी है, और डिटेल्स डालने के बाद फर्दर जो भी अपना रिज्यूम है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और सेम थिंग आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ये कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, किस तरीके से में काम करना है। तो ये पूरा का पूरा फिटजी का प्रोसेस है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अननेसेसरी क्यों ही ऐसे करना है, बट इसके बाद आप सिंपली इस चीज को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो ये है नॉर्मल इसका अप्लाई करने का तरीका, और जो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है कि लोग कैसे अप्लाई करें, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो